हेलो दोस्तों, मैंने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तिमाही ब्याज दर के अपने पिछले वीडियो में आपको फिनेंशियल ईयर 2018-19 के तीसरे क्वार्टर 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 के बीच में जो ब्याज दर थे उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिनेंशियल ईयर 2018-19 के चौथे क्वार्टर 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट। तो सेविंग डिपॉजिट में पिछले क्वार्टर 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 के पीरियड में ब्याज दर 4% था, जो कि इस क्वार्टर में भी मतलब 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019 के पीरियड में भी 4% ही है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। आप इस ब्याज दर को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप अपना पैसा सेविंग डिपॉजिट में या कहें सेविंग अकाउंट में अगर आप रखते हो तो आपको कितना ब्याज मिलता है। हर 100 रुपए के पीछे सिर्फ 4 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगला है 1 ईयर टाइम डिपॉजिट। तो इसमें पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 6.9% था, लेकिन इस क्वार्टर में 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के पीरियड में ब्याज दर 7% है। इसमें 0.1% की वृद्धि हुई है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। अगला है 2 ईयर टाइम डिपॉजिट। तो इसमें पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7% था, इस क्वार्टर में भी ब्याज दर 7% ही है। उसके बाद 3 ईयर टाइम डिपॉजिट। तो इसमें पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7.2% था, लेकिन इस क्वार्टर में ब्याज दर 0.2% कम होके 7% है। इसमें भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। अगला है 5 ईयर टाइम डिपॉजिट। तो इसमें पिछले क्वार्टर के ब्याज दर और इस क्वार्टर के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं है। पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7.8% था, इस क्वार्टर में भी वही 7.8% ही है। अगला है 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसमें पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7.3% था, जो कि इस क्वार्टर में भी 7.3% ही है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। अगला है 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इस स्कीम में भी पिछले क्वार्टर मतलब 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 के पीरियड में ब्याज दर 8.7% था, जो कि इस क्वार्टर में भी 8.7% ही है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। अगला 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट। तो इसमें भी पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7.7% था, जो कि इस क्वार्टर में भी 7.7% है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। अगला 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 8% था, जो कि इस क्वार्टर में भी 8% ही है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसमें भी ब्याज दर 8% ही है और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं ब्याज दर में। अगर हम 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कंपेयर करें तो देखते हैं कि दोनों में ब्याज दर तो सेम है, साथ में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी एनुअली है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ईईई श्रेणी में आता है, मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। मतलब इसमें जो आप पैसा शुरू में डिपॉजिट करते हो, इसमें जो ब्याज मिलता है, इसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है, इन सभी पे कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन उसमें भी विड्रॉल के अलग अलग रूल हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है। तो अगर आप 15 साल के लिए पैसा अगर जमा कर सकते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करना उचित होगा। अगला है किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र के ब्याज दर में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7.7% था, जो कि इस क्वार्टर में भी 7.7% ही बना हुआ है। इसमें भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। अगला सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो इस स्कीम में पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 8.5% था, इस क्वार्टर में भी मतलब 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक के लिए ब्याज दर 8.5% है। इसमें भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है।
तो दोस्तों अगर हम इस टेबल को फिर से गौर करें तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में है और फिर एनएससी और पीपीएफ में है। लेकिन 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ सीनियर्स के लिए एप्लीकेबल है, वहीं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम सिर्फ बालिकाओं के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है वो है 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो इन दोनों के बारे में हमने तुलना भी थोड़ी देर पहले किया है। तो अगर आप कोई रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं जमा कर रहे हो तो आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा जमा करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो हुआ डिटेल स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दर के ऊपर, जो कि इस क्वार्टर में 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक के लिए लागू है। जैसे ही अगले क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट रिलीज होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।